नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सियासी घमासान के बाद अहिरवाल की राजनीति में उस समय उफान आ गया जब मुख्यमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री के मंच पर ही हजारों लोगों के सामने हरियाणा सरकार के एक मंत्री ने अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनाने की बात कह डाली। हालांकि ऐसा हुआ भी है और उसका भाषण, उसकी क्लिप अब जमकर वायरल भी हो रही है। आपको बता दें कि मांग करने वाले और मुख्यमंत्री के सामने बात रखने वाले कोई और नहीं बल्कि हरियाणा सरकार के मंत्री, बादशाहपुर से विधायक और अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी कहे जाने वाले राव नरबीर सिंह है। राव नरबीर सिंह जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर में एक रैली का आयोजन किया और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे थे। इसी रैली में जब राव नरबीर सिंह के बोलने का अवसर आया तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जो इसी बात से की कि अहिरवाल क्षेत्र के लोगों की एक टीस है और वो टीस ये है कि यहाँ का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है तभी से सुनते रहे हैं कि अहिरवाल क्षेत्र में बड़े बड़े नेता हुए हैं, अहिरवाल क्षेत्र का सरकार बनाने में बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन फिर भी यहां का मुख्यमंत्री पिछले लंबे अरसे से नहीं बना है। और अब जो है जनता चाहती है कि यहां की जनता को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। और बात यही नहीं रुकी बल्कि राव नरबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को एक ऑफर तक दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को ऑफर दिया कि वो पिछले 4 चुनाव 4 अलग अलग क्षेत्रों से लड़ चुके हैं। नायब सैनी नारायणगढ़ से विधायक रहे हैं। इसके अलावा नायब सैनी जो है कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था तो करनाल उपचुनाव में भी उन्होंने चुनाव लड़कर वहां से अपनी सीट कंफर्म की थी। और इस बार मुख्यमंत्री जब वो पहले ही घोषित हो चुके थे, उनका नाम जो है फाइनल कर दिया गया था हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने लाडवा से अपना चुनाव लड़ा था। यानी कि 4 अलग अलग चुनाव 4 अलग अलग सीटों पर। तो राव नरबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को ऑफर दे दिया कि अगला चुनाव वो गुरुग्राम जिले से लड़े, गुरुग्राम की किसी सीट से लड़े और यहां से विधायक बनकर जो है मुख्यमंत्री बने और इस क्षेत्र को भी ये कहने का अवसर दें कि हमारे जिले से भी मुख्यमंत्री बना है। अब राव नरबीर सिंह ने ना केवल मुख्यमंत्री के सामने अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही बल्कि उन्होंने बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में राव इंद्रजीत सिंह को भी लपेट दिया। वैसे तो सबको पता है कि राव नरबीर सिंह राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी हैं और इन दोनों नेताओं के बीच अक्सर टीका टिप्पणी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। चाहे खुले रूप से ना बोलें लेकिन दोनों नेता एक दूसरे की जड़ें काटने में अक्सर मशगूल रहते हैं। तो इसी कड़ी में राव नरबीर सिंह ने एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह को बातों ही बातों में, इशारों इशारों में घेरने का काम कर दिया और सरेआम जो है इस रैली के बीच ये एहसास करवा दिया कि राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ बात करते हैं, वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाते, अपनी बात पर खरा नहीं उतर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राव नरबीर सिंह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि हमें तो पार्टी मुख्यमंत्री बनाने से रही, पार्टी हमें नहीं बनाएगी लेकिन पार्टी आपको मुख्यमंत्री बनाया भी है और आगे भी आप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप गुरुग्राम जिले से चुनाव लड़ें और यहां से विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बने, ताकि गुरुग्राम के लोगों को, अहिरवाल के लोगों को भी यह कहने का अवसर मिले कि हमारा मुख्यमंत्री है, हम प्रतिनिधित्व हरियाणा का कर रहे हैं। यानी कि इस बात में छुपा था कि राव इंद्रजीत सिंह जो अक्सर दम भरते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अनेकों बार उन्होंने प्रयास किए हैं, कई बार कोशिशें की, लेकिन समीकरण होते हुए भी उनकी राजनीतिक जो गठजोड़ थी वो धरी की धरी रह गई। उनके वो तमाम सियासी फैक्टर खराब हो गए, बिगड़ते रहे और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री बनने का दम भरते थे और बीजेपी में भी इसी उम्मीद के साथ आए थे कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, उनका कद देखते हुए, उनका राजनीतिक वर्चस्व, दबदबा देखते हुए। लेकिन बीजेपी अब जो है धीरे धीरे राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज, दरकिनार कर रही है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। खैर, इस कड़ी में जो है बीजेपी का साथ खुले रूप से राव नरबीर सिंह दे रहे हैं। तो अब राव नरबीर सिंह ने यह बात भी कह दी कि हमें तो पार्टी मुख्यमंत्री बनाने से रही। यानी कि ये सारा साफ राव इंद्रजीत सिंह की तरफ था कि वो कहते जरूर हैं लेकिन पार्टी उनको तो मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं, ये कंफर्म है, ये बिल्कुल फिक्स है। तो ऐसे में उन्होंने नायब सैनी को ऑफर दे दिया कि आप अगला चुनाव यहां से लड़ें और यहां से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने। खैर, वो बात अलग है कि इसी रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस बात का जवाब घुमा फिरा कर जरूर दे दिया, लेकिन बात मौके पर ही क्लियर कर दी। नायब सैनी का कहना था कि
भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, जिसको कमान मिलती है, जिसको कुर्सी मिलती है, जिसको पद मिलता है, वो किसी एक विशेष क्षेत्र का नहीं होता, बल्कि वो फिर पूरे हरियाणा का हो जाता है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जरूर हूं, लेकिन मैं केवल लाडवा क्षेत्र या फिर कुरुक्षेत्र जिले का ही मुख्यमंत्री नहीं हूं, बल्कि पूरे हरियाणा का हूं। हर जिले का मेरे ऊपर समान अधिकार है, ना कि सिर्फ कुरुक्षेत्र और लाडवा का है। अब मुख्यमंत्री क्या राव नरबीर सिंह का ऑफर स्वीकार करेंगे, या फिर जिस तरीके से राव नरबीर सिंह ने बड़ी चतुराई से, बड़े जो है दिमाग से राव इंद्रजीत सिंह को बिना नाम लिए और बिना कुछ भी स्पष्ट किए सिर्फ 2 टूक शब्दों में जो है उनकी फजीहत कर डाली, उनको जो है जनता के सामने एक्सपोज कर दिया। तो क्या ये कदम इनका कहीं ना कहीं एक बार फिर अहिरवाल में एक बड़ी सियासी जंग छेड़ेगा, या फिर ये बात यहीं पर ठंडी पड़ जाएगी और मुख्यमंत्री इस पर क्या विचार करेंगे और क्या वो अगला चुनाव अहिरवाल से लड़ेंगे? हरियाणा प्रदेश की जनता और अहिरवाल के लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।